सर्किल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। ये पॉइंट है अल्फा बीटा। कोई सर्किल है जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रही है। बहुत सारे सर्किल होंगे जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेंगे। एक ये है, एक ये है, या ऐसा है। बहुत सारे सर्किल होंगे जो गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करेंगे। जैसे एक सर्किल हम ये बना रहे हैं, तो कोई कह सकता है कि ये जो सर्किल है ना, यहाँ पे एक पॉइंट सर्किल है और ये लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। जैसे हम जनरली ये करते हैं, मान लो ये सर्किल है s इक्वल टू 0 है और ये लाइन है l इक्वल टू 0। तो इससे जो भी सर्किल पास करता है ना, उसकी इक्वेशन s प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल टू 0 होता है। सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास करते हुए सर्किल की इक्वेशन होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी बस सर्किल का क्या है, रेडियस 0 है, पॉइंट सर्किल है। ये सर्किल यहाँ पे एक पॉइंट सर्किल और ये लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही, तो इस सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं। ये पॉइंट सर्किल हमने लिख लिया भाई, सेंटर अल्फा बीटा रेडियस 0 कर रखा है, प्लस लैम्डा टाइम्स Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। कभी भी कोई भी सर्किल गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करे तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ये सर्किल यहाँ पे एक जो पॉइंट सर्किल है और ये लाइन उसकी इंटरसेक्शन से पास कर रही है, ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है ना? बोलो बच्चे। कभी भी आपको लगे कि एक सर्किल गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। एग्जांपल लेते हैं, एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन बैंक हो तो निकाल लो, सर्किल चैप्टर निकाल लो। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, बी सेक्शन का 24 ले लेते हैं। कह रहा सर्किल पासिंग थ्रू 1, -2 टचिंग x एक्सिस एट 3, 0। 1, -2 से पास कर रहा और 3, 0 पे टच कर रहा। ये 1, -2 से पास कर रहा और इसको टच कर रहा। तो ये सर्किल बताना है कि किस पॉइंट से पास करेगा। ऑप्शन में दिया हुआ था -5, 2, 2, -5, 5, -2, -2, 5। ठीक है ना? बोलो बच्चे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. y स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स y इज इक्वल टू 0। यही ना? बोलो बच्चे। ये लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पास कर रहा 1, -2 से। तो एज इट passes through
1 कॉमा -2, तो क्या होगा? x की जगह 1 रख दो, तो ये 4 हुआ। लैम्डा की जगह, सॉरी, y की जगह -2 रखोगे तो ये 4 होगा। -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। तो रिक्वायर्ड सर्किल हो गया x-3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। होगा बच्चे? चाहो तो इसको ओपन करके छोड़ दो, या आपको तो चेक करना है ना कि ये जो सर्किल है किस पॉइंट से पास कर रहा है। देखो कौन सेटिस्फाई करेगा इसको, चेक कीजिए चारों में। बोलो बच्चे, बोलो। सी 5 कॉमा -2, 5 रख के देखा तो यहाँ 4 आया, ये 4 आ गया और ये -8 आ गया। वेरी गुड, ये पास कर रहा। इट passes through 5 comma -2। सेम तरीके का क्वेश्चन वहां पे x एक्सिस को टच करा, y एक्सिस को टच करा रहे हैं। ये सी सेक्शन में 23 नंबर क्वेश्चन है। द सर्किल passing through the point -1, 0 and touching the y-axis at 0, 2 passes through the point -3/2, 0 -5/2, 2 -3/2, 5/2 -4, 0। ट्राई कीजिए इसको। ये y एक्सिस को टच कर रहा 0, 2 पे। y एक्सिस का मतलब है x इक्वल टू 0। इसको 2 टच कर रहा 0, 2 पे और -1, 0 से पास कर रहा बच्चे। तो ये देखो जो सर्किल हमको चाहिए वो गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच कर रहा बच्चे। तो ये सर्किल गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच कर रहा, तो इस सर्किल की इक्वेशन, इस सर्किल की इक्वेशन कुछ ऐसी हुई होगी x -0 का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक पॉइंट सर्किल ले लिया प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन ले लिया बच्चे, और ये पास कर रहा -1, 0 से, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 5 होगी। होगा बच्चे? Yes, sir. तो रिक्वायर्ड सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल हो गया x स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। देखो ऑप्शन से देखो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा, D. चेक कीजिए। D.
जोर से बोलना जरा, आवाज नहीं आ रही है। डी। डी। बी। बी फॉर बॉम्बे। बी बॉम्बे। -5, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 रखेंगे तो ये 0 हो गया। -5/2, -5/2 रखने से ये तो 25/4 हो रहा ना, और ये तो 25 -25/2 ही हो रहा। ये कहाँ सेटिस्फाई कर रहा बच्चे? दोबारा से चेक करो। सारे ऑप्शन रख के देखो फटाफट। डी। सबका माइक खराब है लगता है। कितना है प्रीतम? -4,0 सर। -4,0। तो ये लोग इतने देर में क्यों करते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। इट पासेस थ्रू -4,0। थर्ड हम लेते हैं, a circle passing through point 4,0 touches the circle externally at 1, -1। एक सर्किल है x² + y² + 4x -6y -12 = 0। इसका सेंटर जब निकालोगे तो -2,3 आएगा, और रेडियस आ जाएगी 4 + 9 + 12, ये 5 के बराबर आएगा। बोलो बच्चे। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए सर्किल पासिंग थ्रू 4,0 टचेस दिस सर्किल एक्सटर्नली एट 1, -1। 1, -1 पे टच कर रहा है। वीडियो। एक मिनट। 1, -1 पे टच कर रहा। A circle passing through point 4,0, a circle C passing through 4,0 touches this circle at 1, -1। 1, -1 पे टच कर रहा, तो रेडियस ऑफ सर्किल C बतानी है बच्चे। रेडियस ऑफ सर्किल C बतानी है। तो यहां पे भी ध्यान से देखना जरा, क्या इस सर्किल के लिए इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लिख सकते हो? बस टेंजेंट लिख के इस सर्किल को भूल जाओ। ये बताओ 1, -1 पे टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -1। x² को रिप्लेस करते हो x(x1) से, y² को y(y1) से, x को रिप्लेस करते हो x + x1/2 से, है ना? बोलो। और y को रिप्लेस करोगे y + y1/2 से, 2 कैंसिल होके ऐसे आ जाएगा बच्चे।
तो ये आ जाएगा 3x आ गया, -4y हो गया, और ये 3 प्लस 2 5 हो गया, -7 इज इक्वल टू 0। ये आएगा बच्चे, बोलो। ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख दिया। आपको बताया टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, ऐसे करके लिखते हैं बच्चे। बोलो। Yes, sir. अब ये देखिए, ये जो सर्किल है इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस सर्किल की इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे जरा देख लो। यहाँ पे एक पॉइंट सर्किल ले लो, x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स, ये लाइन है 3x - 4y - 7 इक्वल टू 0। लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ 4,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये 4 रखोगे तो ये 12, ये 0 हो गया, ऐसे आएगा। Yes, sir. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/5 -10/5, तो -2 हो जाएगा बच्चे। तो ये सर्किल हो गया x-1 का स्क्वायर, y+1 का स्क्वायर -2, 3x - 4y -7 इक्वल टू 0। इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेते हैं बच्चे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ -2x, ये -6x -8x होगा, ये 8y हो गया, और यहाँ पे 2y 10y हो जाएगा। कांस्टेंट में इधर 14 आएगा और यहाँ से 2 तो 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस सर्किल का सेंटर होगा 4, -5, और रेडियस हो जाएगी 16 + 25 - 16, तो रेडियस 5 आ जाएगी बच्चे। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड। फिर नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसके बाद इस सर्किल का काम नहीं है, हालांकि आप और भी ये काम कर सकते थे। जैसे ये इसका सेंटर एक्सटर्नली टच कर रहा, तो आप वो सब जनरल सर्किल मान के भी बना सकते थे। इस दोनों को माइनस करते कॉमन टेंजेंट मिलता, एक्सटर्नली टच कर रहा तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस, वो सभी तरीका हो सकता है, लेकिन ये जो हम तरीका बताएं उससे ये रिलेटेड है बच्चे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। ये लेते हैं सी सेक्शन का 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, वहां पे रेडियस निकलवाए, यहाँ सेंटर निकाल रहा। द सेंटर ऑफ द सर्किल passing through the point 0,1 and touching the curve y equal to x square at 2,4 is। ट्राई कीजिए इसको।
सेम तरीके से ट्राई करना है बच्चे। बन जाएगा बच्चे। आया अर्पित? अमोद? बताओ अर्पित, क्या आया सेंटर? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ पा रही है। अर्पित ऑडियो बंद कर दो, तुम्हारा आ नहीं रहा आवाज। अचल बताओ, साजिया, विनीता, वंशिका, यशस्वी, कोई तो बताओ। अभी बताया कॉन्सेप्ट। सर -16/5, 53/10. -16/5, 53/10, वेरी गुड। द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0,1 और इसको टच करना चाहिए 2,4 पे। ये कर्व है y = x² का। ये 2,4 इस पे पॉइंट है, इस पे टच कर रहा है और ये पास कर रहा है 0,1 से बच्चे, ऐसे है। तो आप क्या करो, यहाँ पे खुद से 2,4 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। इस पैराबोला के लिए 2,4 पे टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है ना?
टेंजेंट की इक्वेशन y को रिप्लेस करते हो y प्लस y1/2 से, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हो x(x1) से, तो ये 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। ये समझ में आया? अब ये देखो, ये टेंजेंट आपने लिख लिया 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 2,4। क्वेश्चन का देखो वही नेचर हो गया कि सर्किल इस पॉइंट पे टच कर रहा है और पास कर रहा है 0,1 से। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट सर्किल और ये लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा, तो इस सर्किल की इक्वेशन होगी x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो बच्चे। और ये सर्किल पास कर रहा 0,1 से, तो सेटिस्फाई करेगा। एज इट passes through 0,1 सेटिस्फाई करा दो बच्चे। x की जगह 0 रख दो तो ये 4 आ गया, y की जगह 1 रख दो ये 9 आ गया, प्लस लैम्डा 0 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से 13/5 हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड सर्किल हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13/5 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। इसको ओपन करोगे तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, x के टर्म के साथ आ गया यहाँ पे 52/5 है माइनस 4 है, ठीक है। y के साथ आ जाएगा यहाँ माइनस 13/5 आएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस 8y होगा, प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म आएंगे इज इक्वल टू 0, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये 32/5 हो गया, y माइनस 53/5 है प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर आ गया, इसको आप 2 से डिवाइड करते हो माइनस लगाते हो तो माइनस 16/5, इसको 2 से डिवाइड करोगे माइनस साइन लगाओगे तो 53/10। बोलो कोई कंफ्यूजन? No, कभी sir. भी कोई भी सर्किल गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करे तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बच्चे। नेक्स्ट लेते हैं सब्जेक्टिव में 23। आपको पता है कि दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो 2G1G2 प्लस 2F1F2 C1 प्लस C2 होता है। तो यहां पे कह रहा है एक सर्किल चाहिए जो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 को 1, -1 पे टच करे, ठीक है। ये सर्किल इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ था वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है लैम्डा निकालने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ कि ये एक सर्किल के साथ ऑर्थोगोनल है जिस सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट दिए हुए हैं बच्चे। डायमीटर के एंड पॉइंट जो दिए हुए हैं
वो 0,3 और -2, -1 है। तो ये सर्किल बताना है भाई, फाइंड सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ट्राई कीजिए। डायमीटर के एंड पॉइंट दिए रहते हैं तो सर्किल की इक्वेशन आप लिख सकते हो x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। प्रीतम एडमिट कार्ड आ गया? यस सर। कौन से डेट को है, कौन सा शिफ्ट है? सर 5 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट है सर। अच्छा 5 को है, ठीक है, क्योंकि कल बाकी लोगों का आना शुरू हो गया था। विनीता यस सर। कौन से डेट का है एडमिट कार्ड? सर 4 4th को। कौन सा शिफ्ट है? फर्स्ट। फर्स्ट शिफ्ट है, गुड। साजिया आवाज आ रही है साजिया को? अचल यस सर। कब आया? सर 3 तारीख को दूसरी शिफ्ट। अच्छा ठीक है, ओके। तो डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए थे तो हमने सर्किल की इक्वेशन लिख लिया बच्चे। ये एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 2x आएगा, यहाँ -3y प्लस वाई करके -2y आएगा, और कांस्टेंट में हमारे पास -3 आएगा। ये सर्किल इस लाइन को यहाँ पे टच कर रहा, तो इस सर्किल की इक्वेशन कुछ ऐसी हुई होगी, x माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको ढंग से लिख लेते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स के साथ 2 लैम्डा -2, y के साथ 3 लैम्डा प्लस 2, और कांस्टेंट में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा। एक सर्किल ये हो गया, और एक सर्किल ये है। फर्स्ट एंड सेकंड कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो आप लिखोगे 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। चलो इसमें g1 निकाल लेते हैं, ये होता है 2gx होता है, तो ये g लैम्डा -1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसमें आ जाएगा, f1 की जगह आएगा 3 लैम्डा प्लस 2/2 आएगा, g2 की जगह यहाँ पे 1 आएगा, और f2 की जगह यहाँ पे -1 आएगा, इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इसमें है 2 प्लस लैम्डा और उसमें है -3, ऐसे लिख लिया। यहां से लैम्डा निकाल लेते हैं बच्चे, तो 2 लैम्डा -2 प्लस यहाँ पे आ गया -3 लैम्डा -2 इज इक्वल टू -1 प्लस लैम्डा हो गया, और इधर से माइनस लैम्डा आएगा, इधर जाके 2 लैम्डा हो गया, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में -4 है, ये 1 इधर जाके -3 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू -3/2 आ गया। वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके रिक्वायर्ड सर्किल निकाल सकते हो। पुट
in equation first to get required circle. ये समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ध्यान रहे, कोई भी जो सर्किल है ना, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करता है वो 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी होता है, ये वाला लेंथ। और अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा ना तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, तो जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली कोई भी सर्किल वाई एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट कट करता है 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। और कोई भी सर्किल अगर वाई एक्सिस को टच कर लिया, वाई एक्सिस को टच कर लिया तो क्या होगा? एफ स्क्वायर सी के बराबर होगा। बोलो बच्चे। तो अगर सिक्स नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, सर्किल चाहिए जो कि y इक्वल टू एक्स लाइन को 1,1 पे टच करे और एक्स एक्सिस को भी टच करे बच्चे। ऐसे दो सर्किल होंगे, एक इधर होगा एक इधर भी होगा, ऐसे करके जा रहा और एक्स एक्सिस को टच कर रहा। एक की रेडियस कम होगी, एक की रेडियस ज्यादा होगी। आपको ये वाला चाहिए तो जो रेडियस जिसकी स्मॉलर होगी वो आपको लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि ये जो सर्किल है ये या ये इस पॉइंट पे इस लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी या इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी हुई होगी, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x के साथ यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहां से -2 आएगा, ठीक है। और y के साथ होगा, यहां माइनस लैम्डा है और यहां -2 होगा, और कांस्टेंट में आ गया ये 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एज इट टचेज एक्स एक्सिस, क्या करें? जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर कर दो, ये होता है 2gx, तो g हो गया दिस डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर सी के बराबर, सी की वैल्यू 2 हो गई, और लैम्डा -2 का स्क्वायर हो गया 8 के बराबर, तो लैम्डा -2 प्लस -2 √2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 प्लस -2 √2 आ जाएगी। लैम्डा की दो वैल्यू हो जाएगी बच्चे, ये समझ में आया? दोनों से सर्किल निकाल लेना, जिसका रेडियस ज्यादा होगा ना वो ये वाला होगा, जिसका रेडियस कम होगा वो ये वाला होगा बच्चे। कर लोगे? कभी भी सर्किल पे आउटसाइड से टेंजेंट निकालना है तो वर्क करना तरीका पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, जैसे ये क्वेश्चन है डी सेक्शन का 1 नंबर क्वेश्चन है, ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2rx -2hy प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सेंटर कितना इसका बच्चे?
R, H, रेडियस निकालोगे तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो ये R के बराबर आ गया। तो ऐसा कुछ है, सेंटर है R, H है, ये R, H, ये वाला R है, रेडियस R है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दो टेंजेंट बनानी है, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा बच्चे। ऐसा करवाया था पिछले क्लास में भी, कराया था भाई। ओरिजिन से ये दो टेंजेंट निकालना है, एक तो आपको पता ही है वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, इसकी स्लोप अनडिफाइन आएगी, इसकी स्लोप फाइनाइट आएगी। कैसे वर्क करते हैं देखो, मतलब आउटसाइड पॉइंट पता रहेगा, सर्किल पता रहेगा, टेंजेंट निकालने का तरीका। कहोगे ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी लाइन y इक्वल टू mx होता है या mx माइनस y इक्वल टू 0, ये जाके सर्किल पे टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो बच्चे, ये रेडियस के बराबर किया, स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा ऐसे आएगा बच्चे। यहां से m स्क्वायर r स्क्वायर ये कैंसिल होगा, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2hr। देखो m स्क्वायर अगर टर्म कैंसिल हो गया ना तो समझ जाना m की एक वैल्यू इनफाइनाइट होगी। कभी भी अगर m स्क्वायर कैंसिल हो गया समझ जाना m की एक वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इसी के लिए m इनफाइनाइट आ रहा है और इसके लिए m ये वाला आ रहा है, तो ये वाला टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2hr इंटू x आ जाएगा। याद रहेगा बच्चे? बोलिए। Yes, sir. कभी कभी आपको कॉमन टेंजेंट जब निकालना होता है ना उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। बस आपको ये याद रखना है कि जब दो सर्किल आउटसाइड में रखा हुआ है ऐसे, मतलब सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियस से ज्यादा है। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, सेंटर के बीच में डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस से ज्यादा होगा तो इसमें टोटल 4 कॉमन टेंजेंट आएंगे। 2 का नाम होगा ट्रांसवर्स टेंजेंट और 2 का नाम होता है डायरेक्ट टेंजेंट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को R1:R2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है और ये जो पॉइंट है दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। आप सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके कर सकते हो बच्चे। ये C1 है, ये C2 है, ये मान लो P है, तो आप देख सकते हो कि C1P अपॉन C2P जो होगा वो R1/R2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे इसको इससे मिलाए ये 90 डिग्री, इसको इससे मिलाए ये 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है तो ये दोनों सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे भी C1P/PC2 R1/R2 आता है। यहाँ इंटरनल डिवीजन होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को R1:R2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा और डायरेक्ट टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को R1:R2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब देखो जैसे ये आउटसाइड पॉइंट मिल गया ना तो आप टेंजेंट निकाल सकते हो पिछले वाले तरीके से।
ये आउटसाइड पॉइंट मिला हुआ कोई भी सर्किल उठा लो, आप ये निकाल सकते हो। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. जैसे मान लो हमको ये निकालना है, एक का सेंटर हम कर देते हैं एक का सेंटर हमने लिख दिया -4/3, और इसकी रेडियस ले लेते हैं 1/3, और एक ले लेते हैं 4,0 ले लेते हैं, और इसकी रेडियस 3 ले लेते हैं। इसकी रेडियस 1/3 है। दोनों का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है। हमको इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालना है बच्चे। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्या करेंगे? कहेंगे कि जो ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1/3:3 रेशियो में, मतलब 1:9 रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चे। अब ये पॉइंट आप निकाल लो सेक्शन फार्मूला से। मान लो ये है α,0, तो अल्फा कितना हो जाएगा? ये 1:9 है, तो 1 × 4 प्लस 9 × -4/3 अपॉन m + n करोगे तो 10 आ जाएगा बच्चे। तो ये 4 - 12/10 होगा, -4/5 होगा। बोलो बच्चे। हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये पॉइंट निकल गया, -4,0 निकल गया। अब हमको ये दो टेंजेंट चाहिए बच्चे। कोई भी सर्किल उठा लिया, मान लो ये वाला उठा लिया, ये आउटसाइड पॉइंट पता है हमको, दो टेंजेंट निकालना है। तो आप कहोगे इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी लाइन कुछ ऐसा होगा, y - 0 = m, x - α मतलब x + 4/5, और mx - y + 4m/5 = 0 होगा। बोलो बच्चे। बताओ। भाई यहां से पास करता हुआ कोई भी लाइन ऐसी होगा ना। अब ये जाके सर्कुलर टेंजेंट बन जा रहा है, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो। x की जगह 4 हो गया, y की जगह 0 हो गया। इसका मॉड डिवाइड बाई √m² + 1 = रेडियस। ये समझ में आया? बोलो आयुषी। Yes, sir. अब यहाँ पे इधर ले जाके स्क्वायर कर दो बच्चा। ये वाला आपका है 24m/5, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9m² + 1 के बराबर। यहां से m² के साथ आ जाएगा 576/25 - 9 = 9। यहां से m की दो वैल्यू निकल जाएगी भाई, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देना, आपको दोनों टेंजेंट मिल जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ट्रांसवर्स टेंजेंट डायरेक्ट टेंजेंट निकालने आना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट भी निकाल सकते हो। जो डायरेक्ट टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना,
वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये पॉइंट निकालने के बाद आप टेंजेंट निकाल सकते हो। बस आपको इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, पैसेज नंबर 3 बच्चे। यशस्वी ऑडियो ऑन है, यशस्वी ऑडियो ऑन है आपका। ये देखो पैसेज नंबर 3 में क्या कह रहा है। A tangent PT is drawn to the circle x square plus y square is equal to 4 है। A tangent PT is drawn to इतना at इतना पॉइंट। तो यहाँ पे आप टेंजेंट बना सकते हो बच्चे, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x√3 प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 4 है। ये टेंजेंट हमने लिख लिया। तो टेंजेंट PT is drawn to circle at point this. A straight line L perpendicular to PT is tangent to the circle. एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,0। अच्छा ये वाला पॉइंट है 2,0, 3,0 यहाँ पे कहीं आएगा और रेडियस 1 है उसकी। ये छोटा सर्किल है ऐसे। ये सर्किल दिया हुआ था x-3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये सर्किल ये दिया हुआ है P पे जो हम टेंजेंट बना रहे हैं, PT टेंजेंट है इस पे। ये टेंजेंट हमने लिख रखा है बच्चे। अब कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज टेंजेंट टू दिस सर्किल। PT पे परपेंडिकुलर है और इस पे टेंजेंट है। कितने ऐसे होंगे? एक इधर आएगा, एक इधर आएगा बच्चे, हाँ या ना? क्वेश्चन में कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज टेंजेंट टू द सर्किल इस पे टेंजेंट है बच्चे। तो आपको लाइन L की इक्वेशन बतानी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L। कुछ नहीं है बच्चे, ये देखो इसकी स्लोप कितनी आ गई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ये समझ में आया? तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, इसकी जो स्लोप आएगी वो आएगी 1/√3। स्लोप ऑफ लाइन L हो जाएगा 1/√3। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस लैम्डा, हाँ या ना? अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपका आ रहा है वो सर्किल पे टेंजेंट है। ये लाइन है x/√3 माइनस y प्लस, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/√3 आ रहा है ना, तो x माइनस √3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख लें। अगर इसकी स्लोप निकालेंगे तो 1/√3 आएगा। तो लाइन L की इक्वेशन ऐसे लिख लो बच्चे।
ये लाइन जाके सर्किल पे टेंजेंट है, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो। तो 3y की जगह 0, ये लैम्डा का मॉड डिवाइड बाय नीचे 2 आ जाएगा। ये रेडियस के बराबर करोगे, इसकी रेडियस 1 है, तो 3 प्लस लैम्डा आ गया प्लस माइनस 2। तो लैम्डा की एक वैल्यू -1 हो गई, एक -5 हो गई। होगा? बोलो बच्चे। तो लाइन एल की इक्वेशन हो गई, 2 हो जाएगी। एक होगा x माइनस रूट 3y -1 इज इक्वल टू 0। एक होगा x माइनस रूट 3y -5 इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसको टिक कर लोगे। सेकंड में कह रहा कि इन दोनों का कॉमन टेंजेंट बताना है। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, यहां पे आप सीख लोगे डायरेक्ट टेंजेंट के बारे में। पहले सर्किल का सेंटर 0 0 रेडियस 2 था, ये सर्किल है, और दूसरे का सेंटर 3 0 और रेडियस 1 है। एक तो ये 0.2, है, तो एक तो टेंजेंट ये वाला आएगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं था, ये वाला होगा x इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरा कॉमन टेंजेंट ऐसे आएगा बच्चे, जिसका नाम है डायरेक्ट टेंजेंट। ये बस पॉइंट P निकालना है। पॉइंट P आपको पता है कि दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करता है? एक्सटर्नली डिवाइड करता है R1:R2 रेशियो में। तो उस फैक्ट का यूज करके आप ये पॉइंट निकाल सकते हो बच्चे, ठीक है ना? या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये देखो वो डायग्राम से ही हम निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे टच कर रहा, मान लो यहाँ पे टच कर रहा, तो इसकी ये रेडियस कितनी है? ये 1 है। मान लो ये जो पॉइंट है α, 0 है। विदाउट सेक्शन फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो, मतलब सिमिलर ट्रायंगल ही यूज करेंगे। बस देख लो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन ऑफ दिस एंगल लें, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, बड़े वाले ट्रायंगल में साइन ऑफ दिस ले, मान लो इसका नाम थीटा है, तो साइन थीटा क्या लिखोगे? ये 2 बाई हाइपोटेनस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है अल्फा। और छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाएगा 1 ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है α-3 बच्चे। तो यहां से 2α-6 आ गया अल्फा के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू 5 हो गई बच्चे। ये असली समझ में आया ये? Yes, sir. अब ये पॉइंट हमको निकल गया, हमको टेंजेंट निकालना है। तो चलो ये सर्किल उठा लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट से आउटसाइड पॉइंट पता है, सर्किल पता है, हमको दोनों टेंजेंट चाहिए हमको। तो हम लिखेंगे 5, 0 से जो भी लाइन पास करेगा उसकी इक्वेशन ये लिखेंगे, और mx माइनस y माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ये जाके सर्किल पे टेंजेंट बन रहा, ये जाके सर्किल पे, इस सर्किल पे टेंजेंट बन रहा, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो। तो ये आ जाएगा 25m² इज इक्वल टू 4m² + 1।
और 21m² यहां से 4 के बराबर आ गया, तो m की वैल्यू सर अल्फा का वैल्यू 6 है। कुछ गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे? अल्फा का वैल्यू 6 है सर। अल्फा की वैल्यू 6 है, है। सॉरी, अल्फा की वैल्यू 6 है, तो ये 6,0 ठीक है। यहाँ mx माइनस वाई माइनस 6m होगा, तो यहाँ 6m आ गया, तो 36m², तो 32m², तो m² हो गया 1/8, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1/2√2 आ जाएगा। इसमें रख के आप कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हो। आपका कॉमन टेंजेंट आ गया, टोटल 3 कॉमन टेंजेंट हो गए। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या क्या हो गया बच्चे? कॉमन टेंजेंट्स, एक तो x इक्वल टू 2 हुआ, दूसरा हुआ y इज इक्वल टू 1/2√2 x माइनस 6, एक हुआ y इज इक्वल टू माइनस 1/2√2 x माइनस 6। ये 3 कॉमन टेंजेंट होंगे बच्चे। तो कॉमन टेंजेंट निकालने आना चाहिए, ये जरूरी है निकालने। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आउटसाइड से 2 टेंजेंट की इक्वेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है ना? इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है ना? ये देखो बच्चे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये किस चीज को प्रेजेंट करता है? होमोजीनियस इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। जहां पे m1 प्लस m2 ये होता है -2h/b, और m1 m2 होता है a/b होता है। इसके बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स h² माइनस ab अपॉन a प्लस b का मॉड। आप यहाँ पे लाइन निकालने के लिए क्या करते हो? x² से डिवाइड करते हो, इसको x² से डिवाइड कर देना बच्चे, और y/x ही स्लोप होगा। ओरिजिन से जो भी लाइन पास करता है उसकी y/x स्लोप होती है। तो यहाँ से bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 आ जाता है। यहाँ से m की 2 वैल्यू निकालने के बाद वो दोनों वैल्यू इसमें रख दोगे, बात बन जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ से m की जो 2 वैल्यू है, अगर m1 m2 है तो सम ऑफ रूट लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ है। तो ये बेसिक बात ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ से 2 लाइन निकालने आना चाहिए, उनके बीच में एंगल निकालने आना चाहिए। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हैं कि इफ a प्लस b 0 होता है ना, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जो ओरिजिन से पास कर रहा है वो लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और h² अगर ab के बराबर हो गया तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाता है, तो लाइन कॉन्साइड कर जाता है, तो लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, ठीक है ना? बोलो बच्चे। यस सर। मान लो हम आपसे ये कहते हैं, हम क्वेश्चन रेफरेंस ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सब्जेक्टिव की। 2x² प्लस y² माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 है। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अगर आपसे इसके बीच में एंगल निकालने के लिए कहा जाए
ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू -3/2 है। तो इसके बीच में एंगल जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसका मॉड आएगा। तो यहां से देखोगे ये 1/3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था एक सर्किल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ओरिजिन से इस पे ये जो दो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये वाला लाइन, ये जाके एक सर्किल पे टेंजेंट बन जाता है, ठीक है, और उस सर्किल की रेडियस 3 है। इफ ए इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ओ ए का लेंथ निकालने के लिए कहा गया था। ध्यान से सुनो, एक सर्किल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका रेडियस 3 है, ये पेयर ऑफ लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये इस पे जाके टेंजेंट है। इफ ए इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए। ओ ए का लेंथ निकालना है। तो आपने क्या किया, ये देखो, इसका जो सेंटर होगा वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये थीटा था तो ये वाला θ/2 होगा। tan थीटा हमको पता है तो tan θ/2 निकाल लेते हैं। कैसे? 1/3 इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 - t², जहां पे t का मतलब है tan θ/2। ये समझ में आया? फॉर्मूला tan थीटा का, tan थीटा होता है 2 tan θ/2, 1 - tan² θ/2, और ये हो गया 1 - t² इज इक्वल टू 60। तो t² प्लस 60 - 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू हो गई -6 प्लस माइनस √36 प्लस 4/2। तो -6 प्लस माइनस √40 हो गया, 2√10/2 हो गया। तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस √10 आ जाएगा, हाँ या ना? बट t जो है tan θ/2 है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा एक्यूट है, θ/2 तो एक्यूट हो नहीं है। तो यहां से जो tan θ/2 की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाला लेंगे, √10 - 3 ले लेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए इस ट्रायंगल में हमको OA का लेंथ निकालना है, तो हम कहेंगे tan θ/2 होगा 3/OA। तो OA की वैल्यू हो जाएगी 3/tan θ/2। tan θ/2 है √10 - 3। इसके प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 1 आ जाएगा। तो OA की ये वाली वैल्यू हो गई। बेसिक बात हमने ये बताया कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज प्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो लाइंस निकालना है तो आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी। उसके लिए तरीका यह है, या तो फैक्टराइज कर लो या x² से डिवाइड करने के बाद y/x को m मान लो, यहां से m की 2 वैल्यू मिल जाएगी। जब दोनों m की वैल्यू मिल गई तो आप इसके बीच में एंगल निकाल सकते हो, एक्यूट एंगल, इस फॉर्मूला से। tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड। तो जैसे m1 प्लस m2 की वैल्यू ये वाला रखोगे और m1 m2 a/b रखोगे तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ध्यान रखना है, लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो a प्लस b की वैल्यू 0 होगी। लाइंस अगर कॉन्सिडेंट होंगे तो ये वाला होगा। यहाँ पे तुम्हें बता दे कि इसका अगर एंगल बाइसेक्टर लिखना है, वो भी पेयर ऑफ लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर होता है, याद है प्रीतम, एंगल बाइसेक्टर इसका x² - y², नीचे a - b और यहाँ पे xy अपॉन h आ जाता है। ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है इसका। यहां तक रिवाइज कीजिए। ठीक है ना?